शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पोर्शन रखने वाला एक सब्जेक्ट है। अगर हम किसी एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो नर्सिंग के एग्जाम में जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो या तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है या फिर आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। तो चलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सबसे पहले टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। सबसे जो बेसिक टॉपिक है उससे हम आज शुरुआत करने वाले हैं और ये जो सेशन हमारे होने वाले हैं इन सब सेशन में आप देखेंगे कि हम एमसीक्यू विद थ्योरी करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू विद थ्योरी। चलिए थोड़ी मुश्किलों के बाद में शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है? इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है आप इसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 से 4 एग्जाम में आ चुका है। इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है, अभी इसी का एग्जाम हुआ है, उसी के अंदर भी ये एज इट इज क्वेश्चन आया था। करेंगे, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने का आप ट्राई करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सब्सटेंस पी। इन ऑप्शन के बारे में हम एक एक ऑप्शन के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि सब्सटेंस पी क्या होता है। सब्सटेंस पी से आप याद रखिएगा पेन। सब्सटेंस पी से आप क्या याद रखेंगे? पेन। मीन्स सब्सटेंस पी क्या होता है? एक न्यूरोपेप्टाइड होती है जो आपके पेन के सेंसेशन को आपकी बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। मीन्स आपकी बॉडी में जहां भी पेन हो रहा है तो वहां से आपके ब्रेन तक, दिमाग तक उस सेंसेशन को ले जाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस पी। ठीक है, बट अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेन ट्रांसमिशन को कम करती है, तो क्या सब्सटेंस पी पेन ट्रांसमिशन को कम करती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सब्सटेंस पी का कोई रोल नहीं होता पेन ट्रांसमिशन को कम करने में। सो ये आपके आंसर होगा नहीं। ओके, तो ये आपके आंसर होगा नहीं। सेकंड वन है एंडोर्फिन। व्हाट इज एंडोर्फिन? एंडोर्फिन आपके क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं एंडोर्फिन की, ठीक है, एंडोर्फिन जो वर्ड आपके बना है वो किससे बना है? आपके एक वर्ड सुना होगा, एक ओपोइड होता है मोरफिन। क्या चीज? मोरफिन। सो ऐसा एंडोजिनस मोरफिन जो आपको बाहर से लेने की नीड नहीं है, आपकी बॉडी में बनता है। सो एंडो और मोरफिन, एंडोजिनस मोरफिन मतलब जो आपकी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं। सो यह मेनली क्या होता है? एक ओपोइड होता है। ओपोइड होता है तो ये क्या काम करता है? ये आपके मेनली काम करता है पेन को डिक्रीज करने का। तो ये मेनली किसका काम करता है? पेन को डिक्रीज करने का। सो एंडोर्फिन ही वो सब्सटेंस है जो आपके पेन ट्रांसमिशन को कम करने का काम करता है। तो ये होता क्या है? ये एंडोजिनस मोरफिन होता है, आप याद रखोगे। चलिए, फिर अगला ऑप्शन अपने को इसमें दिया गया था प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन ये काम करता है? नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन ये काम नहीं करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली काम करता है आपके बॉडी में वेसोडाइलेशन का। और क्या काम करता है? आपकी जो स्मूथ मसल है, आपकी बॉडी की जो स्मूथ मसल है उनके रेगुलेशन का, स्मूथ मसल के रेगुलेशन का आपके मेनली काम करता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे आपने देखा होगा यूट्रस के अंदर जब अपन को कॉन्ट्रेक्शन लादने होते हैं तो अपन दो प्रोस्टाग्लैंडिन को काम में लेते हैं, PGE1 और आपके एक PG-alpha F2। ठीक है, सो ये क्या काम करते हैं? ये मेनली आपके काम करते हैं इसका, आपके जो यूट्रस है उसके अंदर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर और इंडक्शन ऑफ लेबर, इन दोनों के अंदर रोल रहता है इसका। तो अपन मेनली देखें तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका पेन के ट्रांसमिशन को कम करने में कोई रोल नहीं होता। तो रोल रहता है, वो रोल किस में रहता है?
मेनली रोल रहता है आपके वेसोडाइलेशन में और आपकी स्मूथ मसल के रेगुलेशन में। चलिए, लास्ट वन आपको दिया गया था हिस्टामिन। ठीक है, लास्ट वन आपको क्या दिया गया था? हिस्टामिन। सो हिस्टामिन का अगर मैं बात करूं, इसका जो मेन फंक्शन या रोल जो रहता है आपकी बॉडी में, सो हिस्टामिन क्या होता है मेनली? हिस्टामिन आपके मेनली जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहां इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहां आपके जो मेन रोल रहता है वो किसका रहता है? हिस्टामिन का। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करता है? आपकी मास्ट सेल से मेनली सीक्रेट होता है, और जहां पर भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे जाएगा और आपके क्या करेगा? जो भी वहां पे एंटीजन है उनसे ये लड़ने का काम करेगा। चलिए, तो इस ये भी आपका इसका आंसर नहीं हो सकता था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देने का ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ए थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज, कि आपका जो वुंड है वहां से थिक येलो ड्रेनेज हो रहा है। सो अगर मैं बात करूं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो देखो, जो भी आपके वुंड होता है, या अगर मैं बात करूं विदाउट वुंड भी, अगर आपकी बॉडी से जो ड्रेनेज, कहीं से ड्रेनेज, फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा है, तो वो मेनली क्या होता है? 4 टाइप का होता है। ठीक है, कितनी टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सी टाइप का होता है? पहला मैं बात करूं, एक तो नॉर्मल ड्रेनेज होता है, सीरस। ठीक है, सीरस में क्या होता है? कुछ नहीं, वाटरी एकदम आपको क्लियर, थोड़ा पेल टाइप का जो फ्लूइड है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो होता है सीरस। तो सीरस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल जो प्लाज्मा टाइप जो फ्लूइड होगा वो आपको देखने को मिलेगा। फिर एक आपके होता है, कौन सा? सेंगुइनियस। एक आपके कौन सा होता है? सेंगुइनियस। सेंगुइनियस क्या होता है? एकदम ब्लड टाइप का, या आप बोल सकते हो सीधा ब्लडी, कि जो ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है ना वुंड से, उसको हम बोलते हैं सेंगुइनियस। और फिर एक आपके होता है सीरो सेंगुइनियस। ठीक है, सीरो सेंगुइनियस का मतलब क्या है? कि आपके दोनों नाम आ रहे हैं, जस्ट लाइक सीरो सेंगुइनियस, मतलब इसमें सीरस भी होगा और उसके साथ में मिक्स होगा ब्लड। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं, थोड़ा रेड टाइप में, लाइट रेड टाइप में आपको देखने को मिल सकता है। और एक जो आपके होता है मेन, डेट वन इज प्यूरुलेंट। तो प्यूरुलेंट में क्या होता है? प्यूरुलेंट में आपके प्रॉपर पस देखने को मिलती है। सो पस अगर कहीं से भी बॉडी से निकल रही है तो वो किस टाइप की होती है? सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सबने ये एक्सपीरियंस कर रखा होगा। तो ये आपके होती है मेनली या तो येलो टाइप में, येलो कलर में, या ये हो सकती है आपके ग्रीन कलर, येलो और ग्रीन कलर में ये आपके हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा है कि थिक येलो ड्रेनेज है। सो अगर येलो ड्रेनेज है तो आप इसका क्या जवाब दोगे? येलो ड्रेनेज है तो आप इसका क्या जवाब दोगे? प्यूरुलेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये अपन ने देखा था, 4 टाइप के मेनली आपके ड्रेनेज थे, कौन कौन से? पहला था सीरस। पहला था आपके सीरस। सीरस में क्या था? एकदम क्लियर वाटरी प्लाज्मा, जस्ट लाइक आप इसमें देख सकते हो, ये देख पा रहे हो, इतना क्लियर नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये आपकी कैसा है ड्रेनेज? सीरस ड्रेनेज है। ठीक है, थोड़ा पेल टाइप में। फिर ये आपके कौन सा ड्रेनेज है? सेकंड वन अगर मैं बात करूं, सेकंड वन ये कौन सा ड्रेनेज है बताइए? थिक येलो, ग्रीन, टेन और ब्राउन, ये आपके कौन सा मेनली? प्यूरुलेंट।
ये आपके मेनली कौन सा है, प्यूरुलेंट। ओके, चलिए आगे हम बात करें। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पेल रेड वोटरी मिक्सचर ऑफ सीरस एंड सैंग्विनियस। पेल रेड मतलब ये ब्राइट रेड नहीं है, ये एकदम लाल जैसा नहीं है, बट आपको पेल रेड जैसा देखने को मिलेगा, थोड़ा रेड थोड़ा पानी मिक्स, है ना, उस टाइप का देखने को मिल रहा है। ये तो कौन सा है, सीरो सेंगुइनियस। एंड अगर ब्राइट रेड देखने को मिल रहा है, एकदम लाल, है ना, एकदम लाल अगर देखने को मिल रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं सेंगुइनियस। ठीक है, ये चार टाइप के ड्रेनेज होते हैं, ये आप याद रखोगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक बार पढ़ोगे और आप जवाब दो। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ये डिफ्यूज प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू, कि एक टिश्यू का डिफ्यूज एंड प्यूरुलेंट। ठीक है, सो देखिए, अगर मैं बात करूं कोई भी आपके इन्फेक्शन है या कुछ भी है, उसके अंदर अगर आपको दो चीजें पूछी गई है, कौन कौन सी, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है डिफ्यूज या कहीं पे आपको दिया गया है लोकेलाइज। ठीक है, सो डिफ्यूज का मतलब क्या है, डिफ्यूज का मतलब है, और एक आपके और वर्ड होता है जनरलाइज। ठीक है, चलिए इन तीन वर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब होता है कि आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज। एंड लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो अगर एक जगह पे है तो वहीं पे रहेगी, वहां से कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड। एंड अगर आपको बोला गया है जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड का मतलब क्या है, आपकी होल बॉडी, जनरलाइज का मतलब क्या है, आपकी होल बॉडी, मीन्स आपकी पूरी बॉडी पे अगर कोई चीज हो रही है, लोकलाइज्ड नहीं है, ये नहीं है सिर्फ हाथ पे हो रही है तो हाथ पे है, पैर पे है तो पैर पे नहीं है, अगर पूरी बॉडी पे है तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड। तो चलिए, अपने क्वेश्चन में ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, कि कोई भी ऐसा प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन टिश्यू का जो डिफ्यूज हो रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के बारे में देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एप्सिस क्या होता है, व्हाट इज एप्सिस। एप्सिस आपके होता है किसी भी सेल का या टिश्यू का इन्फ्लामेशन, जहाँ पे आपकी जो सेल या टिश्यू है वहां पे आपकी क्या हो जाती है, पस भर जाती है। बट ये जो एप्सिस होता है, ये आपके ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्ट लाइक मैं अगर आपको बोलूँ तो आप एक पिंपल मान लीजिए, अगर आपकी अगर आपके जो प्यारे से फेस पे कहीं पे क्या हो गया है, ये आपकी प्यारी प्यारी आंखें हैं, ये आपका नोज है, दिस इज योर जूसी लिप्स। सो अगर कहीं पर भी आपके क्या हो गया है, पिंपल्स हो गया है, तो क्या वो आपके ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो एप्सिस को हम लेके चल रहे हैं पिंपल से, तो एप्सिस कांट बी ट्रांसफर, और इसको अगर हम एक मेडिकल टर्म में बोलें तो ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर डिफ्यूज नहीं हो सकता तो एप्सिस अपना जवाब नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस क्या होता है, ये आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फ्लामेशन होता है, और ये मेनली क्या होता है, आपके ट्रांसफर हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, सो अपना जवाब होगा सेल्यूलाइटिस। बॉइल्स आपके क्या होते हैं, बॉइल्स की अगर मैं बात करूं तो अपन देसी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं बाल तोड़, मीन्स आपके कहीं से होता है ना, अगर आपके हेयर जो हेयर रूट से अगर वहां से उखड़ गया तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आपके पस वगैरह भर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं बॉइल्स। और अल्सर्स तो आप जानते ही हो, ठीक है, जिसको अपन प्रेशर सोर, ठीक है, या प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, या बेड सोर भी बोलते हैं। सो इसमें अपना जवाब क्या होगा, सेल्यूलाइटिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये देखिए, ये इनकी कुछ इमेजें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन इमेजों में क्या है, अगर मैं बात करूं आपके पहले इमेज की,
चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये जो आपके है ये क्या है, ये आपके है एप्सिस। ये आपके मेनली क्या है, ये है एप्सिस। ठीक है, ये आपके क्या है, ये सेल्यूलाइटिस। ठीक है। सो ये आप जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज को देख के आप एक गेस्चर कर सकते हो कि कौन सा है वो डिफ्यूज हो सकता है। क्या ये डिफ्यूज हो सकता है, ये हो सकता है। ये अगर यहाँ पे है तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर भी हो जाए, बट अगर इसकी मैं बात करूं एप्सिस की, तो ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। ये आपके बॉयल है। ठीक है, ये आपके प्यारे प्यारे लिप्स पे छोटा सा अल्सर है, इसको छाले भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए ये मैं अगर बात करूं, दो टर्मिनोलॉजी होती है, इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको आप याद रखेंगे। इनके क्वेश्चन क्या आते हैं, देखिए पहला आपके होता है वुंड एविसिरेशन। ठीक है, थोड़ा वर्ड्स को आप मैनेज करेंगे। ओके, नोट वर्ड। अगर मैं बात करूं वुंड डेहिसेंस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, वुंड एविसिरेशन और वुंड डेहिसेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैं बात करते हैं, एक्चुअली में अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हुआ क्या कि आपके कहीं पे चोट लगी, ठीक है, और आपके क्या हुआ, आपके आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास में गए, और डॉक्टर ने क्या किया, आपके उस वुंड पे इंसिजन लगा दी, सॉरी सूचर लगा दिया। ठीक है, तो सूचर लगाने के बाद आप घर पे आ गए, और आपके क्या हुआ, 3 से 4 दिन बाद में आपके वो जो सूचर थे वो ओपन हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर ये मान लो कोई आपका वुंड था जहां पे आपने डॉक्टर से क्या करवा रखी है, सुचरिंग करवा रखी है, बट हुआ क्या, यहाँ से आपका वुंड ओपन हो गया। ठीक है, वो जो टांके थे वो खुल गए, और जो आपका वुंड था वो ओपन हो गया। सो अगर केवल आपका जो वुंड है वो ओपन हो रहा है, वुंड के जो एजेस हैं, जस्ट लाइक आपका वुंड इसी टाइप से होता है, बीच में से खुल जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो एजेस होते हैं। सो अगर ये वुंड के दो एजेस हैं, ये अगर सिर्फ खुले हैं तो इसको हम बोलते हैं डेहिसेंस। बट अगर जो वुंड के एजेस हैं वो ओपन हो गए हैं, और आपकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वो आपके ओपन होके क्या आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वुंड एविसरेशन। तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखोगे। अगर जो सर्जिकल वुंड है वो अगर केवल ओपन हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वुंड डेहिसेंस। और अगर जो सर्जिकल वुंड है वो ओपन होके और उसके जो इंटरनल ऑर्गन है, जस्ट लाइक अगर एब्डोमिन पे वुंड है तो वहां से क्या हो रहा है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है जस्ट लाइक इंटेस्टाइन या कुछ भी बॉडी का जो अंदर का पार्ट है, वो अगर उस वुंड से होके बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वुंड एविसरेशन। तो इन ओपनिंग है, सिर्फ ओपनिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वुंड डेहिसेंस। वुंड रप्चर क्या होता है, वुंड रप्चर होता है दोस्तों, आपके जो भी वुंड है वो एकदम फट जाता है, पूरी तरह से फट गया, उसको हम वुंड रप्चर बोलते हैं। और वुंड एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एप्रोक्सीमेशन का मतलब है किसी भी वुंड को सर्जिकली जो हम करेक्ट करते हैं उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। मतलब अगर उसके जो दो एजेस हैं वो अगर दूर दूर हैं तो अपन क्या करेंगे, उनको सूचर लगा के एकदम पास में लाके चिपका देंगे, दैट इज कॉल्ड वुंड एप्रोक्सीमेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखो ये आप देख रहे हो, इसमें क्या हुआ है आपके, ये जो एजेस थे, ठीक है, ओके, ये जो एजेस थे वो सिर्फ ओपन हुए हैं, तो ये क्या है, डेहिसेंस है। और इसमें क्या हुआ, ये आपके एब्डोमिनल पे थे, आपके इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है, एब्डोमिन पे प्रेशर ज्यादा पड़ा, और जो अंदर के इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन थे वो आपके वुंड से होकर के बाहर आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एविसरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्या है, जस्ट लाइक देखिए ये वुंड है, ठीक है, इसके ये जो दो एजेस हैं, ये इसके दो एजेस हैं,
इसको आपने क्या किया, फ्यूचर लगा के पास में लाके फिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपके एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एप्रोक्सीमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्या है, ये देखिए ये वुंड है, इसका ना सर है ना पैर है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत जगह लिख दिया, रप्चर। ये क्या है, वुंड रप्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है, द इन्फ्लामेटरी और एक्जुडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। जो आपकी इन्फ्लामेटरी और एक्जुडेटिव फेज है वुंड हीलिंग की, वो कितने टाइम के लिए लास्ट रहती है, उसका टाइमिंग क्या होता है। तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं आपके जो फेजेस होती है, फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, क्या चीज, फेजेस। तो फेजेस की मैं बात करूं वुंड हीलिंग की, मेनली 4 फेज होती है। आप उसको कैसे याद रखोगे, आप उसको याद रखोगे, आपके प्यारे प्रधानमंत्री हाय पीएम। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं दिखे उनको क्या बोलो, हाय पीएम। ठीक है, क्या बोलोगे, हाय पीएम। सो एच मीन्स हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस। एच मीन्स हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में क्या होता है, आपके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो चलिए इस फेज के बारे, इन फेजों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 फेज होती कौन कौन सी है। आई मीन्स इन्फ्लामेटरी फेज, आई मीन्स कौन सी फेज, इन्फ्लामेटरी फेज। और पी मीन्स आपके प्रोलिफेरेटिव, पी मीन्स प्रोलिफेरेटिव। और एम मीन्स आपके मैचुरेशन। ठीक है, ये 4 फेजेस आपको नहीं बोलनी है, क्या पता किस एग्जाम में कहाँ पे आपके काम आ जाए। तो अगर कहीं पर भी वुंड हीलिंग की बात करें, तो आपके वुंड को कौन हील कर सकता है, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री जी हील कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी को हील करवाने के लिए आपको हाय बोलना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने हाय बोल दिया, मतलब आपके जो वुंड है, जो हार्ट ब्रेक है, वो हील हो जाएगा। सो क्या याद रखोगे, हाई पीएम। एच मीन्स हीमोस्टेसिस, आई मीन्स इन्फ्लामेटरी, पी मीन्स प्रोलिफेरेटिव, और एम मीन्स मैचुरेशन। ठीक है, ये 4 फेज आप याद रखोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल में। चलो पढ़े। सो हम बात करते हैं कि अपन ने क्या देखा था, 4 फेजेस देखी थी, कौन कौन सी। सबसे पहली आपके फेज आती है, ओके, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस फेज में क्या होता है, देखिए एक बार ध्यान से सुनना, आपके बहुत लंबे टाइम तक काम आएगा। हीमोस्टेसिस में आपके 2 फेज होती है। पहली होती है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और एक आपके होती है वेसो डायलेशन। अब देखिए कैसे, आपके जब भी कहीं पर भी इंजरी हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, आपके इमीडिएट, जो मैं बात करूं ना, एकदम इमीडिएट सबसे फास्ट जो चीज होती है, वो आपके होती है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को, इसको हम ट्रांजिएंट फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फेज। सो अगर आपको कहीं पर भी पूछ ले विच इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर इंजरी, तो आपके वहां पे क्या होगी, ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। देन उसके बाद में, क्योंकि देखो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसलिए हो रहा है ताकि जो आपके ब्लीडिंग हो रही है, जो आपके वुंड से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो इसलिए आपके वहां पे क्या हो रही है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। देन एक बार जैसी आपकी ब्लीडिंग है वो खत्म हो गई, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपके वेसो डायलेशन होगा।
तो वेसोडाइलेशन से क्या होगा कि भाई आपके जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहां पे आपके ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचे। तो वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचे और आपके वो जल्दी से जल्दी हील हो। ठीक है, तब आपके क्या होगा, वेसोडाइलेशन। सो अगर हीमोस्टेसिस का आपको कोई टाइम पूछे तो वो इमीडिएट होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या थी,